नमस्कार दोस्तों, बिहार स्पेशल की इस सीरीज में बीपीएससी के द्वारा 38वीं से लेकर अभी तक पूछे गए सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि समय निकालकर परीक्षा से पहले इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के चिरांद नामक पूरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है तो नव पाषाणिक संस्कृति है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ तबकात-ए-नासरी से प्राप्त हुआ था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के इस संप्रदाय से है तो ये फिरदौसी संप्रदाय से थे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? तो शेर शाह ने। अलीवर्दी खां को इस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था तो 1773 ईस्वी को। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है तो नालंदा में। वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सर जेम्स डेविड शिफ्टन। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बिरसा को सोते हुए कहाँ पकड़ा गया? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। डेट पूछ रहा है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर और राजमहल में। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था तो कौन सा? अधिकारियों की अक्षमता। ये ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे दिया है। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? तो पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर फैला था। निम्नलिखित कथन सही है तो ये ऑप्शन के अनुसार है तो आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। कौन सा? तो ये रहा था विद्या केंद्र के रूप में और प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, व्यापार केंद्र के रूप में नहीं था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण किया गया 1948 में महात्मा गांधी के मृत्यु के पश्चात किया गया था। 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज की स्थापना की गई थी सिस्टर ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किए थे। बिहार में 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 को। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ इस कर के विरोध के द्वारा भारत सरकार का विरोध किया था तो चौकीदारी का विरोध करके। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी तो तत्कालीन बिहार में, जो अब वो जगह अब झारखंड में पड़ता है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। राजकुमार शुक्ल इस गांव के निवासी थे तो मुरली भरावा गांव के। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसी छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीस ने। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 ईस्वी को। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था या थे? तो स्वामी विद्यानंद थे और स्वामी सहजानंद। बिहार में इस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ था।
गया में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। किसके प्रयत्नों से और इसके उसकी अध्यक्ष जो पटना में हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? अगर पूछे तो RN मधुलकर करके कुछ नाम है, उसने किया था। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो श्री दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेजों के हराने का तरीका पता था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। यह एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए? तो बिहार है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेवलाल सर्राफ ने। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकीतियान ने। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किया तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में बिहार सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो फणींद्रनाथ घोष थे जो बिहार से थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में और सन 1912 में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1934 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1931 में गठित हुई थी। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेठ बगारों पर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो 1908 ईस्वी में। 1866 से 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें तो चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती की भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। बाबा ठाकुर दास ने पटना में इस सोसाइटी की स्थापना की थी जो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था तो बहावी आंदोलन का। 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो गया से। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक उत्थान मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो कैमूर जिले का। बिहार का सबसे पुराना चर्च है पादरी की हवेली। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ था, उसकी बात कर रहा है। बिहार किसान सभा से जुड़े थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के लिए।
आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान कब किया गया? तो 10 मई को रद्द किया गया और 31 मई को पुनः शुरू किया गया 2004 ईस्वी में। भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर 2020 ईस्वी को। ये करेंट अफेयर में आ जाएगा। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ, तो 93 सीटों के लिए हुआ था। 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन में 2010 में यह दलीय उपलब्धि सही है, तो आप इसको देख लीजिए। ये करंट अफेयर में शायद है, क्योंकि वो 53 में 55 बीपीएससी की बात कर रहा है। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 55 थी। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? तो 37 थे। अब वर्तमान में भी 38 है। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है? तो बिहार में है। बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया श्री कृष्ण सिन्हा ने। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और श्यामानंद प्रसाद मिश्रा में से बिहार से भारतीय संविधान के सभा के सदस्य थे? तो N.N. सिन्हा थे भारतीय संविधान सभा के सदस्य। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? जयराम दास दौलतराम। बिहार और झारखंड के सह उपराज्यपाल कौन थे? सह राज्यपाल कौन थे? तो विनोद चंद्र पांडे। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो सुंदर सिंह भंडारी के द्वारा। ये भी करंट अफेयर में आ जाएगा। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? तो 75 है जनवरी 2024 तक। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 ईस्वी को। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो 54 है। अब 15 नवंबर 2000 से पहले था, अभी वर्तमान में सांसदों की संख्या 40 है। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 चुने जाते हैं। ये 15 नवंबर 2000 के बाद की बात है। बिहार विधान परिषद के पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 ईस्वी को। बिहार में कानून द्वारा गोवध प्रतिबंध किया गया था 1955 ईस्वी में। ये बिहार के राज्यपाल 2 बार रहे हैं, तो अखलाक उर रहमान किडवई। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना है? तो रांची। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। हाल में ही बिहार में कौन सा नया राज्य बना है? तो झारखंड। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? क्योंकि 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1912 में 35वें संविधान अधिनियम के तहत। ये अधिनियम 1935 के तहत बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 को। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, तो इनमें से कोई में नहीं है, शायद 82-84 में स्थित है। नहीं सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है, सही उत्तर है 83.19 पूर्व से 88.17 पूर्व देशांतर। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। पटना का स्थानीय समय है और वही है जो भारतीय मानक समय का है। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 9 जिलों से। भागलपुर, कटिहार, पटना और बेगूसराय में से बिहार के इस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में है, लगभग 99 किलोमीटर है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है? तो ये आंसर ऑप्शन के अनुसार है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? गंडक नदी पर। बिहार की भूमि इस नदी प्रणाली से अपवाहित है? तो गंगा नदी से। बिहार में बाल सुंदरी, ताल, करेल एवं बलथर पद प्रयुक्त होते हैं मिट्टी के लिए। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85%। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। निम्नलिखित जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास नहीं है। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है? तो न्यूनतम से द्वितीय है। निम्नलिखित भू आकृति द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। बिहार का यह जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया नहीं करता है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ, राजमहल और खड़गपुर पहाड़ी से नई। छोटा नागपुर के जंगल है पतझड़ और सवाना है। बिहार के निम्न हिस्सों रोहतास, पठार, उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ और उत्तर गंगा मैदान में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ सबसे पुराना है। कैमूर पठार प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। पश्चिमी चंपारण, गया, कैमूर और नवादा में से यह जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है लगभग 7.84, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 7.84%। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है तो 7.84%। बिहार में जंगल फैले हुए हैं 29 लाख हेक्टेयर के क्षेत्रफल। बिहार के सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 4 है। गंगा सोन विभाजन अंग मैदान, मगध मैदान और मिथिला मैदान में से कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो मिथिला मैदान नहीं करता है। गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण संबंधित है दिया से। बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अमरकंटक पठार है। निम्नलिखित जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो कौन कौन से थे? तो पूर्णिया और मानभूम। पटना, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार है। इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो झारखंड राज्य में शामिल नहीं है। तो ये 44वां बीपीएससी की बात कर रहा है जो बंटवारे से पहले का है, तो इसमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। मिथिला मखाना बिहार का खतवा कार्य और बिहार के सिक्की घास उत्पाद में से जीआई टैग 2022 में मिला है मिथिला मखाना को। ये भी करेंट अफेयर है। बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन भागलपुर मिर्जा चौकी रेल मार्ग पर है अम्मापल्ली रेलवे स्टेशन। फल्गु जो कि बिहार में बहने वाली एक पवित्र नदी है, बनती है मोहना और लीलाजन नदी के समागम से बनती है। फल्गु नदी बनता है।
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड में से किस भारतीय राज्य की सीमा बिहार के सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश और झारखंड। बिहार राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में क्या था? ये करंट अफेयर है। बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष, ये भी करंट अफेयर हो जाएगा, ये सब करंट अफेयर है। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों, वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। और दूसरा, भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है, दोनों है कारण। ये भी करंट अफेयर है। ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन है तो इसमें लगभग सभी रहेगा जो करंट अफेयर ही रहेगा। तो आप कृपया करके ये वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। जो आपके लाइक लगे आप उसको पढ़ लीजिए। बिहार में वस्त्र उद्योग का एक केंद्र है तो भागलपुर गया है। कहलगांव कांटी बाढ़ एवं नवीनगर केंद्र है ताप विद्युत शक्ति के लिए। बिहार में लीची उत्पादन है, भारत का कुल 40% होता है। अभी वर्तमान में और बढ़ गया है, 70% के आसपास हो गया है। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी, वनों पर आधारित थी। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध है स्वास्थ्य से, गरीबी से, बैंकिंग से, नगर निगम से। आप ये चारों ऑप्शन से बताना है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर है। बिहार में चावल, गेहूं, मक्का और जौ में से इस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का सबसे अधिक है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें हैं मूंग और मसूर। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सा है? तो गेहूं है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं और मक्का। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल है तो गन्ना है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है पश्चिमी चंपारण। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है, द्वितीय स्थान है। छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल है चावल, मकई और गेहूं। बिहार में कृषि का स्वरूप है आत्मनिर्भर है। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है 50.70 लाख हेक्टेयर। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। करेंट अफेयर है ये। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है तो पूर्णिया है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। बिहार के इस जिले में पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है तो पश्चिमी चंपारण में। इसका पीडमोंट स्वैम्प मिट्टी को दलदली मिट्टी बोलते हैं, दलदली मिट्टी। बिहार की शस्य गहनता है 145%। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा। बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो ये ऑप्शन दोनों है, ये ऑप्शन है जो नहीं ऑप्शन के अनुसार दिया यहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत होगा, जो सही वाला आंसर नहीं दिया है। बिहार में उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो गंडक परियोजना। बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है तो 54.2%। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि यंत्र बैंक। सही सुमेलित है। तो उत्तर
ये आंसर ही दे दिया डायरेक्ट। उत्तर तथा पूर्वी वाला 29.87%, दक्षिण बिहार मैदान 23.31%, छोटा नागपुर पठार 26.14%, छोटा नागपुर पहाड़ियाँ 20.28%। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है तृतीय है, अभी वर्तमान में, इससे पहले दूसरा स्थान था। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 34-64 मिलियन टन अप्रैल 2021 के डेटा के अनुसार। पलामू इस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। सही कथन है, तो ये ऑप्शन के अनुसार है, तो आप पॉज करके देख लीजिए। खनिज और झीलों के जोड़ों में जोड़ा सही है? तो लाइम स्टोन चूना पत्थर सबसे अधिक कैमूर में होता है, कैमूर के पहाड़ी में। झारखंड में लौह अयस्क प्राप्त होता है? तो पश्चिम सिंहभूम जिले से। बिहार के इस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई से। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है? तो पाइराइट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास या पटना या गया या सारण। तो उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये डेटा के अनुसार यहाँ पे नोट करके दिया है कि नवादा जिले में सबसे अधिक अभ्रक का भंडार है। भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है? तो पाइराइट का सबसे अधिक होता है। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है? हजारीबाग से। सन 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार में। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर क्या है? तो उस समय के हिसाब से 30.9 था, अभी वर्तमान 25.5% है, डेटा 2020 के अनुसार के हिसाब से। बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है? तो झारखंड से अधिक, ये ऑप्शन के अनुसार दिया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तो शिवहर जिले में की गई है। किशनगंज, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो मधेपुरा में। बिहार के पटना, गया, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में सबसे बड़ा जिला है? तो गया सबसे बड़ा जिला है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? तो 9% है 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग 61.8% 2011 की जनगणना के अनुसार। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा में। बिहार के जिलों का आरोहित दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001-11 के अनुसार कौन है? तो सिवान, फिर किशनगंज, फिर मधेपुरा। बिहार की 1981-91 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि दर है? तो ये पहले के अनुसार से पूछा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के इस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के इस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात है? तो 918 है। बिहार के इस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो रोहतास की सबसे अधिक है। भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर है? तो 36 है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935। बिहार राज्य में कुल जनसंख्या है 104.1 मिलियन 2011 के अनुसार। इसको करोड़ में हो जाएगा 10 करोड़ समथिंग, 10.41। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है? तो 88.11। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है?
तो 13.34%, 14%। अभी वर्तमान में ये डेटा चेंज हो गया होगा। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर है तो 15.3%। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है भारत में प्रथम, 1100 समथिंग है जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है प्रथम है। भारत में बिहार की जनसंख्या है तीसरी सबसे अधिक। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर बड़ा राज्य माना जाता है? तो बिहार है। ये 1991 की बात कर रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। शहरीकरण के बढ़ते हुए स्तर के अनुसार बिहार के जिलों का सही क्रम है तो नालंदा, फिर मुंगेर, फिर पटना। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र स्थित है बेगूसराय में, जो कांवर झील के है। वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है तो भीम बांध। किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं बागमती, कमला, कोसी, गंडक। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से निकलती है? तो गंडक, सोन, घाघरा और पुनपुन दोनों मिलती है। ये चारों गंगा में जाकर मिलती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है तो कोसी मगध। बिहार में स्थित है अनुपम झील। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के इस जिले में स्थित है तो पटना में। ब्रह्मायोनी हिल बिहार के इस जिले में स्थित है तो गया में। उत्तर बिहार प्रसिद्ध है बाढ़ के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी? तो उत्तरी कोयल। तो मंडल बांध जो परियोजना है किस नदी पर है? तो उत्तरी कोयल नदी पर है। बिहार का अद्वितीय त्योहार है छठ पूजा। इस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है तो देव में। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 45-95 किलोमीटर है वर्ष 2015 के हिसाब से। अभी वर्तमान में ये चेंज हो गया है, ये 7,000 के समथिंग के आसपास आ गया है। बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 5977 किलोमीटर 2022 के डेटा के अनुसार। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। यहाँ पे नोट करके दिया है कि सही उत्तर है न्यूनतम से 5वां स्थान मार्च 2019 के डेटा के अनुसार। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय स्थित है तो हाजीपुर में। ये करेंट अफेयर है। उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौलवी कवि। राजनीति रत्नाकर के लेखक है चंदेश्वर। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार हेराल्ड पुस्तक के संपादक। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर लिखी गई है तो सागरिका घोष द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट के लेखक है सुनीता नारायण। बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 थे। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। बिहार के किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो तेल शोधन, वन आधारित, बालुका खनन, कृषि आधारित उद्योग।
मुरी जाना जाता है? तो एल्युमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो एल्युमिना उद्योग है। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क EPIP। उद्योग और स्थान का यह जोड़ा सही नहीं है। तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी भागलपुर में है, ये सही नहीं है, ऑप्शन के अनुसार दिया है। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें स्थित थी? तो पटना में थी। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है? तो उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई? मरहौरा में। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर स्थित है? तो पटना में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना है? बरौनी में। बिहार में रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? भागलपुर। बिहार के इस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर को। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? 4767 मेगावाट। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है? तो 203 किलोवाट। तो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।